नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों, आज हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास की कथा के बारे में। उसको बहुत ही विस्तार से सुनेंगे क्योंकि पुरुषोत्तम मास की कथा बहुत ही पवित्र और भावुक मानी जाती है। इस कथा का वर्णन पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के दुख दूर होने लगते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उसे विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आइए सुनते हैं कथा को। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि की रचना हुई तब सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार समय की गणना की जाने लगी। लेकिन धीरे धीरे चंद्रवर्ष और सूर्यवर्ष में अंतर बढ़ने लगा। हर वर्ष लगभग 11 दिनों का अंतर आता था। यही अंतर बढ़ते बढ़ते एक महीने के बराबर हो गया। तब उस अतिरिक्त महीने को पंचांग में जोड़ दिया गया। लेकिन उस महीने का कोई स्वामी नहीं था। सभी 12 महीनों के अलग अलग देवता थे, पर उस अतिरिक्त महीने को कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। सभी उसे अशुभ और बेकार समझने लगे। लोग भी उस महीने में शुभ कार्य नहीं करते थे। विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ और अन्य मांगलिक कार्य बंद हो जाते थे। इस कारण वह महीना बहुत दुखी रहने लगा। सभी लोग उसे मलमास कहकर पुकारने लगे। मल का अर्थ होता है अशुद्ध। यह सुनकर वह महीना और अधिक दुखी हो गया। वह सोचने लगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है, न कोई मेरा सम्मान करता है और न ही कोई मुझे शुभ मानता है। दुखी होकर वह महीना सभी देवताओं के पास गया। सबसे पहले वह इंद्रदेव के पास पहुंचा और बोला, हे देवराज, मुझे भी कोई स्थान और सम्मान दीजिए। सभी मुझे अशुभ कहते हैं। इंद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए भगवान विष्णु ही कुछ कर सकते हैं। फिर वह महीना ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने भी उसे भगवान शिव के पास भेज दिया। भगवान शिव ने उसकी व्यथा सुनी, लेकिन अंत में उन्होंने भी यह कहा कि इसका समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तब वह दुखी महीना रोता हुआ बैकुंठ धाम पहुंचा। वहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। वह महीना भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, मेरा कोई सम्मान नहीं करता। सभी मुझे मलमास कहकर अपमानित करते हैं। मेरे कारण लोग शुभ कार्य तक नहीं करते। मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। भगवान विष्णु ने उस महीने की करुण पुकार सुनी। भगवान का हृदय दया से भर गया। उन्होंने उस महीने को उठाया और प्रेम से कहा, तुम दुखी मत हो। आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। अब तुम मलमास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। पुरुषोत्तम मास मेरा ही नाम है, जो कि पुरुषोत्तम से पड़ा। जो भी इस महीने में भक्ति, पूजा, दान और जप करेगा, उसे कई गुना फल प्राप्त होगा। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर वह महीना अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसी दिन से अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ गया। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि जो भी व्यक्ति इस महीने में सच्चे मन से मेरी पूजा करेगा, मैं उसके सभी दुख दूर कर दूंगा। उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी और उसको मेरी कृपा प्राप्त होगी। तभी से पुरुषोत्तम मास को सबसे पवित्र महीनों में गिना जाने लगा। शास्त्रों में बताया गया है कि इस महीने में किए गए अच्छे कर्म कई गुना फल देते हैं। जो व्यक्ति भगवान विष्णु का नाम जपता है, गीता पढ़ता है, दान करता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। इसी से इसी के अनुसार एक दूसरी कथा भी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धार्मिक था, लेकिन उसके घर में हमेशा गरीबी रहती थी। एक दिन एक संत उनके घर आए। ब्राह्मण ने बड़ी श्रद्धा से उनकी सेवा की। संत उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, तुम पुरुषोत्तम मास का व्रत और पूजा करो। भगवान विष्णु तुम्हारी सभी परेशानियां दूर कर देंगे। ब्राह्मण ने पूरे महीने नियम पूर्वक भगवान विष्णु की प्रार्थना की, पूजा की और प्रतिदिन वह स्नान करता, दीपक जलाता, मंत्र जाप करता और गरीबों को दान देता था। महीना समाप्त होते ही उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके घर की गरीबी दूर हो गई। परिवार में सुख और शांति आने लगी। धीरे धीरे उसका जीवन खुशियों से भर गया और उसके दुखों का अंत हो गया। तभी से यह माना जाने लगा कि पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से की गई पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती और उसमें किया गया पुण्य कई गुना फल देता है। इस महीने में विशेष रूप से भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और तुलसी जी की ही पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप बहुत ही शुभ माना जाता है।
दोस्तों, पुरुषोत्तम मास हमें बताता है कि जिसे संसार तुच्छ समझता है, भगवान उसे भी महान बना सकते हैं। भगवान की अगर कृपा हो तो तुच्छ से तुच्छ चीज़ भी अच्छी बन सकती है। भगवान के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। सच्ची भक्ति और श्रद्धा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो भी उनकी शरण में आता है, भगवान उसकी रक्षा हमेशा करते हैं और उसका उद्धार करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ पुरुषोत्तम मास की ये कथा आपको ज़रूर ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास की कथा हर कोई इसका लाभ उठा सके। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।